हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। ग्लांस एकेडमी के द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 को टारगेट करते हुए घटना चक्र 2022 के पब्लिकेशन की एक कंप्लीट सीरीज शुरू की गई है, जिस सीरीज़ में हम आज पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। और इसमें भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला सेगमेंट मॉडर्न हिस्ट्री। आप देख सकते हैं 1990 से 2022 तक के जितने भी प्रश्न हैं, साथ ही यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के भी जो प्रश्न आते थे, जो अब प्रीलिम्स में आने लगे हैं, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे समावेशन है, जिसमें हम नोट्स और क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज के माध्यम से बहुत डिटेल से इन सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 से 4 लेक्चर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक ना देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। और आपको बता दें, साइंस के भी फिजिक्स के एमसीक्यूज कंटिन्यूस चलाए जा रहे हैं। साथ ही हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी आपके लिए तुरंत ही कुछ ही समय में जो है कि उसको भी शुरू कर देंगे, जो आपके पीसीएस प्री 2023 के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत पंजाब और मैसूर। यहाँ पर अंग्रेजों ने किस तरीके से अपना कब्जा किया, कौन कौन से शासन हो रहे थे, वो सारी चीज़ें। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन को कवर किया, बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से नियंत्रण हुआ, इन सभी चीज़ों को कवर किया गया। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को कि पंजाब और मैसूर। तो पहले हम पंजाब को देखेंगे। राजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में हुआ था। कौन से मिसल में? सुकरचकिया मिसल में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट संधि थी। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, जिसमें कहा गया कि अंग्रेज राजा रणजीत सिंह के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे और राजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को इन्होंने जीत लिया था। और 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय तोपें जब उसकी चिनाब नदी में गिर गई थी तो रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर भी अधिकार करने की अनुमति दे दी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि उनके 4 प्रांत थे: मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, लाहौर। इस तरीके से 1799 में राजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। तो जो प्रशासनिक राजधानी थी वो इनकी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपने सूबेदार मान लिया गया। 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भांगी मिसल से छीन लिया इन्होंने, भंगी मिसल से। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी जो थी, प्रशासनिक राजधानी, वो तो लाहौर हो गई और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही इनके अधीन आ गई थी। उन्होंने कहा था रणजीत सिंह ने, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। क्योंकि राजा रणजीत सिंह युद्ध के समय एक आंखों से अंधे हो गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। वहीं अफगान के शासक अमीर शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा भी प्रदान किया था। जो 1839 मृत्यु रणजीत सिंह की जब हो जाती है तो उनके पुत्र खड़क सिंह जब गद्दी पर बैठते हैं तो इसे अफीम खाने की आदत थी, इसलिए ये शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दलों में बट गया और चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, उनके भतीजे अजीत सिंह, डोगरा बंधु, इन सभी की वजह से पंजाब में अराजकता का माहौल हो जाता है। और जिसके बाद एक चिलियांवाला का युद्ध होता है 13 जनवरी 1894। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था चिलियांवाला युद्ध पंजाब में होता है, जहां पे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था, जो कि यह युद्ध अनिर्णित रहा। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, वो ये सारी चीज़ें देख रहा था। फिर इसके बाद महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक हुए। 1843 से 49 तक दिलीप सिंह ने जो है कि सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया और इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, यानी इनका दाह संस्कार सारा का सारा इंग्लैंड में हुआ था। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब को विलय कर लिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां इनकी अंत्येष्टि भी की गई। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद भेजी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को इन्होंने अध्यक्ष बनाया, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो यहाँ देखना है कि हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और ग्रेनविले मानसेल इसके सदस्य थे। आगे हम देख लेते हैं। मैसूर की भी कहानी कुछ इसी तरीके से थी।
पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ और इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुए और यह युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान गवर्नर कौन थे? वेरेलस्ट थे और यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है 1780 से 84। इस दौरान हैदर अली ने निजाम मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा चलाया। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेली ने के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया था। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लीपुर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना जब अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो, पुल्लीपुर, सोलिंगपुर में हैदर अली को परास्त किया और इसी समय 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो प्रश्न पूछता है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, जिसके बाद उसका योग्य पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अंततः मंगलौर की संधि से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ 1784 में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री की प्रतीक में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी इन्होंने रोपा था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया जो आज का इस्तांबुल है, अफ़गानिस्तान, फ्रांस आदि में दूत मंडल भेजे और इस तरीके से उसने एक संबंध बनाया जिस तरीके से अंग्रेजों को हराया जा सके। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92। इसके अवसान श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा हुआ 1792 में। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस साहब थे, क्योंकि 90-92 में कॉर्नवालिस मौजूद थे। मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान यहाँ पर शामिल थे। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे जाते हैं 1799। युद्ध लड़ते हुए अंग्रेजों से मारे गए। इसके कुल के जो सदस्य थे इनको वेल्लोर में कैद कर लिया गया और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मैसूर को जीतने के बाद आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि दी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्क्विस की जो उपाधि थी वो किसके लिए थी? लॉर्ड वेलेजली के लिए थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः ओडियार वंश के एक छोटे से 2 वर्ष के बालक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और उससे कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया और यही इनकी पहली सहायक संधि होती है। बेगम समरू इसी से संबंधित हैं। एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था बेगम समरू ने। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। तो ये था छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स, जिसके बाद अब जब आप इसके प्रश्न करेंगे तो बहुत ईजिली आप इसके प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था क्या? दिल्ली, मकराना, काबुल, श्रीनगर। तो हमने पढ़ा था श्रीनगर इनके साम्राज्य में शामिल था। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं, इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में हुआ था। इन्होंने 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों के साथ एक अमृतसर की संधि की थी। साथ ही साथ इनको अगर हम आगे देखते हैं कि 1818 में इनके पास मुल्तान, 1899 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को भी जीत लिया। इस तरीके से जो है कि पूरा का पूरा क्षेत्र इनके पास आ जाता है। रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया के, संधावलिया के, अहलूवालिया के या रामगढ़िया के? तो सही जवाब हो जाएगा सुकरचकिया मिसल। और ये यूपीपीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है। फिर रिपीटेड प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। आपने ऊपर पढ़ा था नोट्स में कि अमृतसर और लाहौर दोनों ही राजधानी थी, लेकिन जब सामान्य रूप से बस राज्य की राजधानी पूछ रहा है, यानी कि राजनीतिक राजधानी जहां से पूरा शासन प्रशासन का काम हो रहा था, तो लाहौर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? धार्मिक राजधानी। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। रणजीत सिंह ने उनको निकलवा कर जब वापस भेजा तो इसके बदले में उन्होंने क्या किया? जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और इस तरीके 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना दी। साथ ही साथ
आगे देखें, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या मुल्तान? तो सही जवाब हो जाएगा लाहौर, क्योंकि अदालत-ए-आला का मतलब है कि निर्णय करने वाली अदालत, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जिस तरीके से काम करती है। तो जब लाहौर में ही पूरी की पूरी राजधानी है, राजनीतिक काम हो रहा है, तो वहीं पे इससे संबंधित ये भी कार्य होता। ये यूपी पीसीएस प्री 2021 में प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न ये पूछे जाते हैं यहाँ पर। देखिए, राजा रणजीत सिंह की जो न्याय व्यवस्था थी बहुत कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत-ए-आला था और यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे, यानी कि निर्णय वो खुद करते थे। राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा, अफगान के शासक शाह शुजा से प्राप्त उन्होंने किया था। आगे देखें, लिखा है, किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रणजीत सिंह के लिए कहा जाता है क्योंकि उनका युद्ध के समय एक आंखें जो है कि उनकी खराब हो गई, यानी कि चोट लग गई, जिस वजह से उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट को यूज किया। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, खड़क सिंह बनेंगे। और इसी के बाद खड़क सिंह अफीम वगैरह का बहुत नशा करते थे, जो आज भी पंजाब में ड्रग्स की समस्या बनी हुई है। वहाँ से जो है कि ये कमज़ोर होता गया ये पूरा का पूरा शासन। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल या दलीप सिंह? तो दलीप सिंह थे, जिनको क्या किया गया, पेंशन के रूप में ब्रिटेन भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो हमने ऊपर नोट्स में पढ़ा था कि वो रूस भी गए थे। इन्होंने सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म ग्रहण किया और नासिक में नहीं बल्कि ब्रिटेन में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ये पूरी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगला देखते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह, रणजीत सिंह, नौनिहाल या शेर सिंह? तो यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है, दिलीप सिंह इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिषद का सदस्य नहीं था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाई गई थी? तो उसमें सर हेनरी लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट तो नहीं है और इलियट भी नहीं है। तो देखिए, इसीलिए यूपी पीसीएस मेन 2013 का ये प्रश्न है, इसमें ए और डी दोनों ही नहीं थे। सर हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे और ग्रेनविल मानसेल। अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने एक 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद बनाई थी, जिसमें हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी का इससे संबंधित कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो जो पहला युद्ध मैसूर का था उसमें हैदर अली जीत गया था और मद्रास की संधि भी हुई थी। देखते हैं, इसको हम रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। निजाम, मराठे, अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। मराठों को धन देकर, निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चले गए और हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया और आगे 1769 ईस्वी में उनकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची और अंग्रेजों ने व्यवस्थापूर्ण हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की एक संधि की। तो यहाँ अंग्रेज हार जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंदराज, देवराज, हैदर अली, चिक्का कृष्णराज? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रांसीसी सेना के सहयोग से हैदर अली एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर रहे थे। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा किया और इस किले को एक सैन्य चौकी के रूप में बदल दिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, हैदर अली को हराया था,
कैप्टन पोपहेम, सर हेक्टर मुनरो, आयरकूट या जनरल गोडार्ड। सही जवाब हो जाएगा आयरकूट। आयरकूट ने इनको पोर्टो नोवा के युद्ध में हरा दिया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर, कोयम्बटूर। तो सही जवाब हो जाएगा रंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, जहाँ पे एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब की स्थापना भी वहीं पर की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। ये आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस प्री 2011 और आईएएस प्री 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो टीपू सुल्तान आधुनिक पद्धति के रूप में दूतावास स्थापित कर रहा था विदेशों में संबंध मजबूत करने के लिए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे? हैदराबाद, रंगपट्टनम, पोल्लीपुर या निजामाबाद। तो सही जवाब हो जाएगा पोल्लीपुर। पोल्लीपुर में हराया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों और निजाम के साथ एक समझौता कर लिया, फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से जो है कि अगले प्रश्न को देखें, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? हैदर अली, डुप्ले, नंदराज, टीपू सुल्तान। तो सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ की गई थी। इसको हम देखते हैं, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790-92 में हुआ था, इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 में हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपए भी दिए। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन थे उसमें? कॉर्नवालिस थे। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए, जो कि 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, हैदर अली जीतता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं, हैदर अली की तो मृत्यु हो जाती है दूसरे में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? गलत, टीपू सुल्तान हार जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, आधा भूभाग देता है, 3 करोड़ जो है कि हर जाना भी देता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया यानी मर गया। तो ये सही जवाब है। ये आप देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है। ये आप यहाँ देख लेते हैं जानकारी हम लोग कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? वेरेलस थे, जिसमें 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और यह युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तीसरा हम देखेंगे कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया में भेजा, एक फ्रांस में भेजा और फिर भी यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जिसमें टीपू हार जाते हैं। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जहां अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू मर गए लड़ते लड़ते और उनके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। देखिए, मैचिंग करने के लिए दे रहा है। तो इलाहाबाद की संधि जो पहली और दूसरी हुई थी वो तो हुई थी बक्सर युद्ध के बाद 1765 में। मंगलौर की संधि आपसे पूछा जा रहा है, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। आपको जो पहले पता हो पहले उसको लगाइए। जैसे मद्रास की संधि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में होती 1769 में, सालबाई की संधि अगर पता हो 1782 में मराठों के साथ हुई थी, और मंगलौर की संधि 1784 जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि 4, 2, 1, 3। मंगलौर का 65, मंगलौर का 82 हो जाएगा, सालबाई की संधि 84 हो जाएगी, और रुकिए गलत हो गया सर दोस्तों, इलाहाबाद की जो है कि 1765 थी, ठीक है। मंगलौर की 1784 थी, सालबाई की 1782 थी और मद्रास की 1769 थी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को, किसके किसके बीच हुई थी।
जो इलाहाबाद की पहली संधि थी वो अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी। जबकि मंगलौर की संधि की बात करेंगे तो ये किसके बीच, आंग्ल मैसूर युद्ध जो दूसरा था 1780-84, इसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुई थी। और मद्रास की संधि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, जिसमें हैदर अली जीत जाता और अंग्रेज हार जाते हैं। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था कहाँ पे, माउंट आबू, सरधना, नैनीताल, कानपुर। यूपी पीसीएस मेंस 2012। सरधना में कराया था, 22 का सी हो जाएगा जो मेरठ के निकट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए, सही है ये। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि ये गलत है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ नहीं की थी, बल्कि मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला भी गलत है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ युद्ध लड़ा था, न कि इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा भी गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु तीसरे में नहीं चौथे में हुई थी। और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सिराजुद्दौला के जो वफादार व्यक्ति थे मीर जाफर, सेना नायक थे, उन्होंने ही इन्हें धोखा दे दिया, इसलिए 24 का बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, तो ये था आपका दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।